हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी इस वैकेंसी में किस प्रकार से अपीयर हो पाएंगे, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी पॉइंट पर डिटेल फॉर्म में बात करेंगे। इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। CPCB वैकेंसीज का नाम है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक की पद इसमें इंक्लूड है। सभी पद का विवरण आप सभी को इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहें, आप सभी को सभी डेटा एक्सप्लेनेशन की जा रही है। तो जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पे विजिट किए हैं, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंचते रहें। लेक्चर को एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस बोर्ड के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। सबसे पहले आप सभी पद किस किस पोस्ट पर वैकेंसी को जारी की गई है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में उस डेटा को जानने की आवश्यकता है। पोस्ट वाइज आप सभी की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और फी स्ट्रक्चर, इन सभी पर डिटेल में बात करेंगे। आवेदन प्रोसेस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और ये वैकेंसी हमारे भारत का सबसे यूनिक वाला वैकेंसी है, क्योंकि इस वैकेंसी की जानकारी बहुत ही कम कैंडिडेट को प्राप्त हो पाती है। इसलिए कैंडिडेट्स अच्छी तरह से समझें और इसमें अपीयर हों और अपनी नौकरी को पक्की करें, क्योंकि इस वैकेंसी को आयोग के माध्यम से जारी कर दी गई है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत ही कम उम्मीदवार को होती है। ये एक समस्या है, लेकिन हमारे माध्यम से अभी एक्सप्लेनेशन की जा रही है। चीज़ों को समझें और अपीयर हों, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के पद हैं, MTS का भी पद है, मैट्रिकुलेशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पर भी कई पद हैं, ग्रेजुएट लेवल पर भी पद हैं। चीज़ों को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। साइंटिस्ट बी, इसमें आप सभी जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे, पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पोस्ट अनुसार सुन लें, उसके बाद फिर हम एज क्राइटेरिया को भी बताएंगे, किस पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया मेंशन की गई है। जो भी एस्पिरेंट साइंटिस्ट बी में आवेदन देंगे, उन सभी एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी इन सिविल अथवा केमिकल या इन्वायरमेंटल या फिर कंप्यूटर साइंस या IT और पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस अथवा इन्वायरमेंटल साइंस, इन सभी में किसी भी एक विषय से एस्पिरेंट का डिग्री अगर है तो एस्पिरेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साइंटिस्ट बी के पद पर आप सभी चयनित हो पाएंगे। पे लेवल 10th के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है, इसलिए एस्पिरेंट अपीयर हो। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। इस पोस्ट को जो भी एस्पिरेंट धारण करना चाहते हैं, तो आप सभी के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। बैचलर डिग्री इन लॉ विथ एक्सपीरियंस, यानी इसमें अनुभव चाहिए होगी। जो भी एस्पिरेंट असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए आवेदन देंगे, उन सभी एस्पिरेंट के पास एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, ठीक है। और आपका लॉ का डिग्री होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर। इस पोस्ट में जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे, उन सभी एस्पिरेंट के पास
बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इन दो प्रकार के डिग्री में से किसी भी एक डिग्री को अगर एस्पिरेंट धारण करते हैं तो एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। इसमें भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पद का नाम है। इस पद में जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे, आप सभी के पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस डेटा को समझने की आवश्यकता है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन साइंस विथ एक्सपीरियंस। मास्टर डिग्री इन साइंस मेंशन की गई है, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं की गई है, इसलिए किसी भी विषय से एस्पिरेंट मास्टर डिग्री को धारण किए हैं तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन पॉइंट को समझने की आवश्यकता है, इसमें भी मास्टर डिग्री इन साइंस यानी एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस स्ट्रीम से आपका एमएससी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बन पाएंगे। नेक्स्ट, असिस्टेंट का पद है। इस पद में जाने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ कंप्यूटर टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, दो प्रकार के टाइपिंग से संबंधित यहाँ पर चीज मेंशन की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट। इस पद में जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे, उन सभी एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ एक्सपीरियंस। बैचलर लेवल पर आपके पास कॉमर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी बीकॉम की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस पद के लिए चयनित हो पाएंगे। सभी पद के अनुरूप आप सभी को उम्र सीमा भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट, जूनियर ट्रांसलेटर। इस पद को धारण करने के लिए एस्पिरेंट के पास मास्टर डिग्री इन हिंदी अथवा इंग्लिश या फिर एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी और इंग्लिश एट डिग्री लेवल, यह डिग्री अगर आप धारण करते हैं तो एस्पिरेंट ट्रांसलेटर पद के लिए आवेदन दे पाएंगे, या फिर डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, तभी एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन। इस पद के लिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, जूनियर टेक्नीशियन। इस पद में जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे, उन सभी एस्पिरेंट के पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ एक्सपीरियंस, तो एस्पिरेंट इस पद के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन दे पाएंगे। एलिजिबल किस रूप से, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर। ठीक है, उम्र सीमा में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, कौन से कैंडिडेट नहीं है, उसको भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इसी लेक्चर में, इसलिए ध्यानपूर्वक पॉइंट को सुने। नेक्स्ट पॉइंट है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 इंटरमीडिएट विथ साइंस विथ एक्सपीरियंस मैंडेटरी की गई है, एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट, अपर डिवीजन क्लर्क UDC, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ कंप्यूटर टाइपिंग इन इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट विद इन 10 मिनट टेस्ट। 10 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, चीजों को समझे एस्पिरेंट। नेक्स्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, +2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड इन एनी स्ट्रीम विथ 8000 की यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क। आप सभी को स्किल टेस्ट इसमें देना मैंडेटरी है। 8000 की आप सभी को लिखना है 1 घंटे में। ठीक है,
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, डिक्टेशन 10 मिनट एट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये डेटा मेंशन की गई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, +2 होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पास आउट विथ साइंस स्ट्रीम से, तो एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, इस पद में आवेदन देने के लिए एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास आउट होनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग इन इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट, इस पद में आवेदन देने के लिए एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में क्लास 10th हाई स्कूल पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, तो एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। फील्ड अटेंडेंट, इसमें सिर्फ 10वीं पास के आधार पर एस्पिरेंट आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, इस पद में जो भी जाना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 हाई स्कूल पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अथवा किसी भी बोर्ड से एस्पिरेंट 10वीं क्लास को पास आउट कर चुके हैं तो एस्पिरेंट इस पद के लिए एलिजिबल हैं, अथवा ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या फिर फायर एंड सेफ्टी या फिर पंप ऑपरेटर, इन सभी में आपके पास अगर डिग्री है ITI में तो एस्पिरेंट MTS पद के लिए इस वैकेंसी के तहत आप सभी आवेदन दे पाएंगे। यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, उसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। और अब आते हैं हम उम्र सीमा पर। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल मेंशन की गई है, अधिकतम 27 साल फॉर अदर पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए 27 साल अधिकतम मेंशन की गई है। मैक्सिमम 35 इयर्स फॉर साइंटिस्ट बी, एक पोस्ट यहाँ पर साइंटिस्ट बी का है, उस पद में जो भी एस्पिरेंट जाएंगे उन सभी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल मेंशन की गई है। नेक्स्ट मैक्सिमम एज 30 इयर्स फॉर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट एंड अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट, इन सभी पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 ईयर मेंशन की गई है। बाकी जो भी अदर पोस्ट है उन सभी के लिए 27 साल और साइंटिस्ट बी के लिए 35 साल अधिकतम उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल मेंशन की गई है। ठीक है, ये रही एज क्राइटेरिया सभी पद के लिए। नेक्स्ट आवेदन प्रोसेस आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी गई, आयोग के माध्यम से अभी आवेदन लिया जा रहा है। इस पद में जो भी एस्पिरेंट आवेदन देना चाहते हैं, जब विभिन्न प्रकार के पद हैं, इसके लिए अंतिम तिथि आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है। आप सभी 27 अप्रैल से पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का प्रयास करें, क्योंकि 28 अप्रैल 2025 इस वैकेंसी के लिए अंतिम तिथि है। इसलिए 27 तक सभी एस्पिरेंट कंप्लीट कर लें अपना आवेदन प्रोसेस को। ठीक है, आवेदन अभी आयोग के माध्यम से लिया जा रहा है। एस्पिरेंट वेबसाइट में विजिट करते हुए जल्द से जल्द इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आवेदन दें। एग्जामिनेशन में अपीयर होते हुए आप सभी इस पोस्ट को धारण कर पाएंगे। सबसे यूनिक वाला वैकेंसी है, क्योंकि इसमें आवेदन बहुत ही कम जाएंगे, अभ्यर्थी को इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, 2 प्रकार के यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्मेट मेंशन की गई है। 1 घंटा टेस्ट लिया जाएगा किस किस पोस्ट के लिए, 2 घंटा किस किस पोस्ट के लिए आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा, वो चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 500 रुपया पेमेंट करना है, SC ST कैंडिडेट 150 रुपया 1 घंटा टेस्ट वाले कैंडिडेट। ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल 150 रुपया, 2 घंटा टेस्ट वाले
जनरल ओबीसी EWS 1000 रुपया, SC ST 250 रुपया, ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग 250 रुपया। ये रही आप सभी के लिए फी स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें कुछ जानकारी की आवश्यकता नहीं है, एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें आवेदन दें। और हमारे भारत में एक बहुत ही शानदार वाले विभाग में आप सभी अपनी सेवा देंगे। ये सेवा सभी के लिए मौका नहीं हो पाती है, तो आप सभी जो भी सुन रहे हैं निश्चित रूप से आवेदन दें और जो भी परेशानियां आएंगे हमारे साथ साझा करेंगे। उन सभी पॉइंट पर आप सभी को विस्तारित रूप से वीडियो लेक्चर के माध्यम से चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर दी जाएगी, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।